हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर जो है 7 चैप्टर। ओके, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस मीन्स व्यवसाय और एनवायरनमेंट पर्यावरण। ओके, आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा 10th में या फिर इसके पहले एनवायरनमेंट ईवीएस एनवायरनमेंट के बारे में। ओके, तो बिजनेस का भी अलग से एनवायरनमेंट होता है। ओके, बिजनेसमैन का भी पर्यावरण होता है। जैसे कि आपका खुद का पर्यावरण रहता है, आपका खुद का एनवायरनमेंट रहता है जो हमेशा चेंज होते रहता है। ओके, गर्मी के सीजन में जब गर्म होता है तो आप बोलते हो मुझे गर्मी हो रही है, तो आपका एनवायरनमेंट तभी क्या रहता है, समर रहता है, मीन्स गर्म होता है। ओके, फिर ठंडी के सीजन में जब आप रात को सोते हो तो आधी रात को जब सोते हो तो आपको ठंड लगती है। ओके, तो आपको ठंड लगती है, तभी आपका एनवायरनमेंट कैसा होता है, आपका बॉडी का एनवायरनमेंट कैसा होता है, ठंडा होता है। तो हो गया कोल्ड एनवायरनमेंट। तो ऐसे ही बिजनेस का एनवायरनमेंट रहता है। ओके, तो हम इसकी थोड़ा स्टेटमेंट और थोड़ा डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, मीनिंग द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट जनरली रेफर्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिजनेस है, बिजनेस के बाहर का एनवायरनमेंट क्या है। ओके, मीन्स अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे बिजनेस के बाहर का एनवायरनमेंट क्या क्या रहेगा। एक तो मेरे कस्टमर्स, फिर मेरा एरिया जिस एरिया में सेटअप है। गांव साइड का बिजनेस जो होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, और जो शहर में मीन्स जो मुंबई सिटी, मेट्रो सिटी, उन सिटीज में बिजनेस होते हैं वो अलग होते हैं। उनके पास थोड़े कम कस्टमर्स आएंगे, जो गांव के कस्टमर्स आएंगे। जो शहर है वो ज्यादा कस्टमर आएंगे, ज्यादा करोड़ वाले रहेंगे। ओके, मॉडर्न बिजनेस रहेंगे। तो ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर पर इफेक्ट करता है, विच इंक्लूड्स फैक्टर्स आउटसाइड द बिजनेस। हाँ दोस्तों, बाहर के, अंदर की चीजें अलग, अंदर का एनवायरनमेंट अलग रहेगा। वो बिजनेस में डिसाइड कर सकते हैं कि उसको अंदर का एनवायरनमेंट कैसा बनाना है। ओके, गरीब वाला बनाना है कि एकदम अमीर वाला बनाना है, रॉयल बनाना है कि पुअर बनाना है, वो बिजनेस में डिसाइड करेगा। लेकिन बाहर का एनवायरनमेंट कोई डिसाइड नहीं कर सकता। बाहर का एनवायरनमेंट एक नेचर डिसाइड करता है, या फिर लोग डिसाइड करेंगे, या फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। अलग अलग चीजें होती है, वो हम इसके बाद वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट में। ओके, और बिजनेस दैट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं आगे बढ़ने का। क्योंकि बिजनेस बहुत सारे लोग करते हैं, तो वो इतना बिजनेस को हर एक आउटसाइड एनवायरनमेंट रहता है, हर एक के पास आउटसाइड का एनवायरनमेंट रहता ही है। ओके, अपॉर्चुनिटी एंड पोज थ्रेट्स टू द बिजनेस। थ्रेट्स मीन्स खतरा, हम खतरा बोल सकते हैं। थ्रेट्स का मतलब होता है खतरा। बिजनेस को खतरा मीन्स रिस्क लेना पड़ता है। आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ा है कि बिजनेस का सबसे मीन्स खतरा चीज होती है वो रिस्क से होती है, जहां वो डर के काम करता है। रिस्क, हर एक बिजनेस में रिस्क होती है कि ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, लॉस जाएगा, ये होगा, बहुत सारी रिस्क होती है। तो ऐसी थ्रेट से खतरनाक एक अपॉर्चुनिटी और एक खतरनाक के चलते हुए एक बिजनेस एनवायरनमेंट तैयार होता है। ओके, तो इसका हमने स्टेटमेंट देख लिया हमने। तो अब हम आते हैं इसके डेफिनेशन से। बायर्ड ओ व्हीलर, बायर्ड ओ व्हीलर जी ने क्या कहा है कि द टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल, द टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल में जितने बाहर के एक्सटर्नल्स है टू फर्म एंड इंडस्ट्री। फर्म मीन्स बिजनेस, इंडस्ट्री मीन्स इंडस्ट्री जहां गुड्स बनते हैं। ओके, विच अफेक्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी बाहर के आउट मीन्स बाहर की चीजें होगी, एक्सटर्नल चीजें होगी, जब वो फर्म और इंडस्ट्री में असर करेंगे, उनके ऑर्गेनाइजेशन को बदलेंगे। ओके, एंड ऑपरेशन इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। जब बाहर की चीजें आके, ओके, जब बाहर की चीजें आके उनके बिजनेस अफेक्ट डालेगी, और ऑपरेशन जब वो ऑपरेशन करेंगे उसके ऊपर मीन्स वर्कआउट करें, किसी भी प्रॉब्लम पर वर्कआउट करना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बोल करना, उसके हम ऑपरेशन बोलते हैं। ओके, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, किसका ऑपरेशन करते हैं, किसी को बाहर से रोड से उठा लिया उसका ऑपरेशन नहीं करते हैं। ओके, जिस पेशेंट को प्रॉब्लम है, किसका भी होता है, हाथ का जो है हड्डी फ्रैक्चर होती है, उसको काट के सरिया डालते हैं अंदर, बोलते हैं ना रॉड डाले रॉड। तो ऐसी ऑपरेशन मीन्स प्रॉब्लम थी इधर, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे तो उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बोलेंगे। ओके, तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि अगर आपका ऐसा हो गया आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, मीन्स आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसेस को ऑपरेशन बोलते हैं। वैसे ही एक्सटर्नल से जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, जितनी भी एक्टिविटी बाहर से आएंगी, उसे जब बिजनेस सॉल्व करेगा, ओके 1 सेकेंड, जब बाहर से कोई भी एक्टिविटी आएगी, कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी, जब उसे बिजनेस सॉल्व करेगा तो उसे बोलते हैं ऑपरेशन, इज कॉल्ड एज बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, अब तब एकदम अच्छे से समझ गया होगा, बेयर्ड ओ विलेज में इतना अच्छे से समझा है। ओके, तो अभी नेक्स्ट, दस द बिजनेस एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूट एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। मैंने आपको बताया बिजनेस के अंदर का फैक्टर भी अलग होता है, बिजनेस के बाहर का फैक्टर भी अलग होता है। बिजनेस का अंदर का फैक्टर बिजनेसमैन डिसाइड करता है, मैनेजर डिसाइड करता है, उसका एम्प्लॉयमेंट डिसाइड करता है। लेकिन बिजनेस के बाहर का मींस एक्सटर्नल फैक्टर बिजनेसमैन के हाथ में नहीं है। बिजनेसमैन ऐसा कंट्रोल नहीं कर सकता कि भाई गवर्नमेंट का पॉलिसी ये है, नहीं मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा करूंगा। गवर्नमेंट ने मेरे को बोले 5% टैक्स भर, नहीं मैं 5 नहीं भरूंगा, मैं 2.5% टैक्स भरूंगा, क्या क्या करना है कर ले। गवर्नमेंट आकर रेट डालेंगे, बिजनेस लाइसेंस कैंसिल होगा। ओके, ऐसा नहीं होगा,
ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सटर्नल कंट्रोल से बिजनेसमैन को लड़ने का यही बिजनेसमैन की सीख होती है, मीन्स यहाँ सीखता है। आपको फीचर्स में मालूम पड़ेगा बिजनेसमैन कैसे सीखता है। एक्सटर्नल फैक्टर विच कंस्टिट्यूट थ्रेट्स टू अ फ्रेम टू अ फर्म और प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज। हाँ दोस्तों, तो हमने इधर ही जाना था, रेफर्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच इज इंक्लूड फैक्टर आउटसाइड बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड पोज थ्रेट। यहाँ भी हमें यही देख रहे हैं कि इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर में विच कंस्टिट्यूट थ्रेट्स। थ्रेट्स मीन्स हम बोल सकते हैं ऐसा कि खतरे का घटन, ओके, खतरे का घटन ऐसा बोल सकते हैं। थ्रेट टू फर्म टू बिजनेस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब वो अपॉर्चुनिटी सामने आती है, जब बिजनेस उसे ग्रैब करेगा उस अपॉर्चुनिटी को, तब उसका बनेगा प्रॉफिट। ओके, ऐसा चलता है बिजनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट की मैंने यहाँ पे सीधे सीधे क्लासिफिकेशन कर दिया है, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। जैसे इस इंटरनल फैक्टर को हम कंट्रोलेबल फैक्टर या फिर इस एक्सटर्नल फैक्टर को हम अनकंट्रोलेबल फैक्टर बोल सकते हैं। इस इंटरनल फैक्टर को हम इनसाइड द बिजनेस एनवायरनमेंट बोल सकते हैं, इस एक्सटर्नल फैक्टर को हम आउटसाइड द बिजनेस एनवायरनमेंट बोल सकते हैं। ओके, ये ऐसे नाम है, आप याद रखो। आप अलग अलग जगह पे ये थोड़ी कंटेंट बनाते टाइम ऐसा अलग अलग लिखोगे, बहुत अच्छा दिखेगा। ओके, तो नेक्स्ट हम आते हैं अभी फीचर्स पे। हमने इंट्रोडक्शन और चैप्टर के बारे में और इसके डेफिनेशंस और इसका क्लासिफिकेशन देख लिए। ओके, तो अब हम जाते हैं फीचर्स में। ओके, फर्स्ट पे आते हैं हमारे डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। देखो पहला पॉइंट इधर ही, क्या आपने तीसरा पढ़ रहे हो, पहला इधर पढ़ा, सेकंड इधर पढ़ा, थर्ड इधर। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटी में डिसाइडिंग अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटी मीन्स एक जगह जहां हमें जाके ग्रैब करनी पड़ती है। हमें मैं बोलते ना कि वो चीज हमारे सामने है, वो हमें जाके लेनी है, एक अपॉर्चुनिटी रहती है। ओके, उस अपॉर्चुनिटी को बिजनेस ग्रैब करना पड़ता है। और थ्रेट्स मीन्स खतरनाक, खतरनाक चीज। बिजनेस की आसान चीज नहीं है। आपको लगता है ये बड़े बड़े बिजनेस होते बहुत आसानी से बिजनेस करते, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। बिजनेस बहुत खतरनाक चीज होती है। उस खतरनाक के अंदर वे अपना हाथ डाल के प्रॉफिट कमाते हैं। ओके, आप ऐसा समझो कि उस खतरनाक चीज में हाथ डाल के, उस अपॉर्चुनिटी का हाथ डाल के वे निकालते हैं। जैसे कि जो दांत का में शेड्स, जो लायन होते, लायन के भी दांत खराब होते हैं, जो पालतू लायन होते हैं या फिर जो जू में लायंस होते हैं, टाइगर होते हैं, उनके दांत ठीक करना हो, उनके डॉक्टर होते हैं, उनके अलग एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं ना, आपको मालूम होगा एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, तो वो उन्हें दांत चेक करना हुआ है। जानवर तो जिंदा रहेगा, उसके दांत कैसे चेक करेंगे? मीन्स वही हो गया ना कि थ्रेड के अंदर हाथ डालना। तो वैसे ही बिजनेस है। ओके, वैसे ही बिजनेस है, उस बिजनेस के खतरनाक चीज के हाथ डाल के प्रॉफिट कमाता है और अपनी लाइफ स्टाइल बढ़ते, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। तो ये होता है आपका फर्स्ट पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं अभी, आइडेंटिफाइंग फर्म स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, फर्म की मीन्स बिजनेस की एक कमजोरी और एक स्ट्रेंथ पता करता है। ओके, कैसे मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है, ओके, मेरा एक बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल का बिजनेस है। मैंने मोबाइल का बिजनेस ओपन कर दिया, एक रेसिडेंशियल एरिया, अपने रेसिडेंशियल एरिया में मैंने अपना मोबाइल का बिजनेस खोल दिया। ओके, अब मेरे पास कस्टमर्स आ रहे हैं, मेरे को ये मोबाइल चाहिए, मेरे को मोबाइल चाहिए। तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मेरे को ये पता चलेगा, मैं एनालाइज करूंगा 3 महीने का मैंने क्या किया, कैसे क्या, मैं बैठ के एनालाइज करूंगा। पहले तो मैं सोचूंगा मेरे में क्या खासियत है, मेरे में लोगों को क्या पसंद आ रहा है। कि कभी भी कस्टमर्स होते हैं ना कि अगर अपने कुछ चीज पसंद है तो हमें तारीफ कर दे, अरे साहब आपके बहुत चीज अच्छी है। आप भी कभी कस्टमर से जाते हो, मैं भी कभी जाते हूँ बिजनेस के पास, तो अगर मुझे चीज पसंद है मैं उसकी तुरंत तारीफ करता हूँ, अरे भाई क्या वड़ा पाव बनाते हो, मजा आ गया। ओके, तो ऐसे तारीफ करते हैं। लेकिन वही दूसरे का कोई खराब चीज लगे, अरे क्या वड़ा पाव बनाते हैं यार, नमक कितना है, ऐसे हम बुराई कर रहे थे। ओके, तो ऐसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट में कस्टमर्स होते हैं जो हमें अच्छा बुरा बताते रहते हैं। ओके, ऐसे ही एक बिजनेस एनवायरनमेंट के जरिए फर्म स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जानता है, एनालाइज करता है कि उसके अंदर क्या खासियत है, उसके अंदर क्या वीकनेस है। मेरा बिजनेस है मोबाइल की दुकान, मोबाइल की दुकान में मेरे को ये मालूम पड़ रहा था कि मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं मोबाइल बहुत कम दाम में बेचता हूँ। मेरे पास जो कस्टमर आते हैं वो बाहर के बिजनेस से कम दाम मेरा है, ये स्ट्रेंथ है। बट वो लोग मुझे क्या बोलते हैं, भाई तेरे पास वैरायटी नहीं है, ये तेरी वीकनेस है। तेरे पास स्ट्रेंथ है, तेरे पास स्ट्रेंथ क्या है, तू पैसे कम ले रहा है, तू मोबाइल के पीछे मार्जिन कम लगा रहा है, लेकिन तेरी वीकनेस क्या है, तेरी वीकनेस ये है कि तेरे पास वैरायटी नहीं है। जैसे मुझे मोबाइल चाहिए वैसा नहीं मिल रहा तेरे पास। ओके, मुझे तेरी मीन्स मुझे मेरी चॉइस नहीं मिल रही है, मुझे आपके पास जो है उसमें से कुछ अच्छा सेलेक्ट करना पड़ रहा है। ओके, तो वो हो रहा है बिजनेस में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देखा बाहर के एनवायरनमेंट में कौन था, कस्टमर थे। कस्टमर कैसे हमें बताया, आपको समझ आ रहा है? आप बहुत अच्छे से वीडियो देखो, घुमा घुमा के देखो वीडियो, आपको बहुत अच्छे से समझेगा। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, कंटिन्यूअस लर्निंग। यस दोस्तों, मैं आपको इधर ही बताया कि कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट कंस्टिट्यूट थ्रेट्स ऑफ फर्म प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी। कैसे सीखता है वो थ्रेड्स के जरिए, एक अपॉर्चुनिटी के जरिए उस थ्रेड्स में जाके अपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके कैसे सीखता रहता है। एक मैनेजर को एक बिजनेस होता है, मुंबई में बिजनेस है, मुंबई का बिजनेस है, नागपुर के छगनलाल से बिजनेस डील करेगा, पुणे के रामलाल से बिजनेस डील करेगा, तमिलनाडु के अय्यर साहब से डील करेगा। ओके, और यूपी बिहार से
रामलाल चंद्र यादव जी से बिजनेस का डील करेगा, ऑल ओवर इंडिया डील करेगा, बिजनेस डील करेगा, लोगों से डील करेगा, लेकिन जब तक बिजनेस ओके जब तक बिजनेस चैलेंज से डील नहीं करेगा तब तक आगे नहीं पहुंचेगा। एक बिजनेस को उसका एक चैलेंज रहता है, उस चैलेंज से डील करना चाहिए। हाँ चैलेंज मैं तेरा डील करता हूँ, तुझसे जीत के बताऊंगा। जब वो बिजनेस ऐसा करेगा तब वो नागपुर से जाए, पुणे से जाए, तमिल से जाए, यूपी से जाए, राजस्थान से जाए, गुजरात से जाए, किधर से भी जाए, सबसे जीतेगा, सबसे बढ़िया डील करेगा। जब तक उसके पास जब तक बिजनेस चैलेंज से डील नहीं करता ओके, तो वो होता है कंटिन्यूस लर्निंग। अपने बिजनेस में एनालिसिस के जरिए वो कैसे बिजनेस को सीखते जाता है, कंटिन्यूस सीखते जाते हैं। ओके 4 पॉइंट देते हैं इमेज बिल्डिंग। ओके आप कॉलेज में आते हो, क्लासेस में आते हो, अपनी इमेज बरकरार रखते हो, अपनी इमेज गिरने नहीं देते हो। ओके बचपन में क्या कैसे भी था, मम्मी माटे, टीचर माटे, दोस्त माटे, लेकिन अब आप बड़े हो चुके हो तब खुद की गुडविल बना के रखते हो। गुडविल मीन रेपुटेशन, हाँ दोस्तों काम सही बोला। तो ऐसी इमेज बनाते हो आप खुद की, कॉलेज में अच्छा दिखने का है। ओके बाल बना के जाते हो, जेल भी लगाते हो, ऑर्डर लगाते हो, अच्छा पैन लगाते हो, ओके वो सब लगाते हो, खुद का एक इंप्रेशन बनाते हो कि अच्छा दिखने का है, इमेज बनाते हो अपनी। टीचर के सामने अच्छा रहते हो, फिर दोस्तों के सामने एकदम थोड़ा स्टर रहते हो, एकदम अच्छा रहते हो। तो क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हो, अपने इमेज बना रहे हो उनके सामने कि आप बेस्ट दिखो के लिए। ओके कोई बंदा ऐसा नहीं होता है कि हाँ भाई मैं उसका बुरा दिखना चाहिए तो मैं ऐसा रहता हूँ, नहीं। हर इंसान ये सोचता है कि वो दूसरे के सामने अच्छा दिखे, उसे वैसे काम भी करना चाहिए। तो वैसे ही बिजनेस बिल्डिंग में सॉरी इमेज बिल्डिंग में बिजनेस को एक इमेज बनाना होता है। ओके अपना इमेज खड़ा करना पड़ा है। बिल्डिंग क्या होती है, बड़ी होती है, स्टैंड पोजिशन में होती है। तो वैसे ही इमेज बिल्डिंग मीन्स उस बिजनेस को एक अपना इमेज बिल्डिंग बनाना है, अपना इमेज खड़ा करना है मार्केट में, अपने गुडविल बनाना है। ओके इस पॉइंट में आप आगे ऐसा लिख सकते हो, गुडविल ब्रैकेट में गुडविल लिख सकते हो। ओके नो इशू। तो ऐसे ही बिजनेस को अपना गुडविल बनाना है, अपना इमेज क्रिएट करना है। वो कैसे करेगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे मोबाइल की दुकान है, मेरा मोबाइल की दुकान है, मेरा इमेज बढ़ रहा था, किसके जरिए बढ़ रहा था, मैं आपको बता, मेरे में लोग बोल रहे स्ट्रेंथ है भाई, तेरे में स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ है। क्या स्ट्रेंथ बोलते हैं, हाँ दोस्तों वो बोल रहे थे कि तेरा प्राइस कम है। ओके तेरा प्राइस कम है, इसके लोग समय इमेज बढ़ रही थी, अरे वाह मेरा प्राइस कम है इसलिए लोग मेरे से ज्यादा मोबाइल खरीदते और मेरी इमेज बढ़ रही है मार्केट में। या फिर मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ, एक मोबाइल के साथ रिचार्ज फ्री दे रहा हूँ, सिम कार्ड फ्री दे रहा हूँ, या फिर कुछ ईयरफोन्स, बैटरी, चार्जर कुछ ऐसा फ्री दे रहा हूँ। मीन्स मैं सोसाइटी को देके उनके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो इमेज बढ़ रही है मेरी। मैं सिर्फ खुद का प्रॉफिट नहीं देख रहा हूँ। मोबाइल 1000 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल 1000 रुपए का 1200 में बोलूंगा, मैं बोले 1200 क्या बोलेगा, नहीं 1000 में चाहिए, 900 में चाहिए, फिर 1200 से 900 में आऊंगा, ये गलत है। अगर उसका एमआरपी उसका प्राइस उतने तो उतने भी आना चाहिए, कम करेगा ओके उसका समझ के हम कम कर लेंगे। ओके तो ऐसे ही ये गलत चीजें ना करके, ओके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना करके बिजनेस अपना इमेज बिल्डिंग बढ़ाना चाहिए। तो ये होता है इमेज बिल्डिंग। ओके 5th पॉइंट देखते हैं हमारा मीटिंग कॉम्पिटिशन। अब बिजनेस से अभी मुंबई मार्केट है, इंडियन मार्केट में, ऑल ओवर मार्केट में ग्लोबलाइज मार्केट आ चुका है। मीन्स ग्लोबलाइज मीन्स कोई भी कंट्री से कोई भी बिजनेस आके किसी भी कंट्री में कर सकते हैं। ओके कोई कौन सा बिजनेस आके अपने इंडिया में सेटअप हो सकते हैं, मीन्स ऑल ओवर वाले अपने कंट्री का बिजनेस दूसरे कंट्री में आके सेटअप हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही मीटिंग कंपटीशन। ओके एक मीटिंग कंपटीशन क्या होता है कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस कॉम्पीट करता है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ कॉम्पीट करता है, उसे लड़का जा करता है कि मैं आगे पहुंचूंगा, मैं आगे पहुंचूंगा, मैं आगे पहुंचूंगा, दोनों आगे पहुंच जाते हैं। ओके ऐसे कंपटीशन करते हैं। तो ऐसे ही बिजनेस को एक कुछ अलग करना चाहिए, पहले तो कंपटीशन के साथ लड़ना चाहिए, अलग करके लड़ना चाहिए, उसका एनवायरमेंट देखना चाहिए, अरे उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका पावर क्या है, उसका एनवायरमेंट क्या है, वो सब देखना चाहिए। ओके वो सब देखने के बाद हमें सीखना चाहिए कि हमारे पास क्या कमी है। ओके मैं भी वही करूंगा, मैं वो करूंगा लेकिन उसे थोड़ा अलग करूंगा, उससे बेटर करूंगा, क्या करूंगा, बेटर करूंगा। तो ऐसे ही बिजनेस मीटिंग कंपटीशन। ओके अपनी कंपटीशन मीट करके खुद की स्ट्रेंथ बढ़ा, खुद की स्ट्रेंथ को ग्रो करो। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। ओके हमारा ग्रोथ बढ़ाओ, बिजनेस का ग्रोथ बढ़ाओ। बिजनेस एनवायरमेंट होता है, ये क्या करता है, जितने बाहर के फैक्टर्स होते हैं, ये फैक्टर्स अपने पे इतना प्रेशर डालते हैं कि हमें ग्रो करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे मोबाइल का दुकान है, लोग क्या बोलते हैं, तेरी स्ट्रेंथ अच्छी है, मैं ग्रो कर रहा था। लोग क्या बोलते हैं, तेरी वीकनेस है, तेरी वीकनेस क्या है, तू मोबाइल वैरायटी नहीं रखता है, मैं खुद को ग्रो करूंगा। अरे मेरे मोबाइल इतना कमी है, मेरे मोबाइल के पास कमी है, मैं मोबाइल की वैरायटी बढ़ाऊंगा, ओप्पो लाऊंगा, वीवो लाऊंगा, एमआई लाऊंगा, सैमसंग लाऊंगा, सब लाऊंगा, सब स्टॉक रखूंगा और लोगों को पसंद आएंगे। और मैं स्ट्रेंथ तो है ही है, मैं स्ट्रेंथ क्या है, प्राइस कम है, मैं हो गया ग्रो, मेरे पास कस्टमर भी आ गए, लोग सेटिस्फाई हो गए, खत्म। ओके मेरा बिजनेस ग्रो हो गया। तो ऐसे ही बिजनेस ग्रो करना है, यही हमें बिजनेस एनवायरनमेंट सिखाता है। ओके आज हमने देखा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर स्टार्ट किए हमने, कुछ ऐसा फीचर्स देखे, इसके फीचर्स देखे, इसकी इंपॉर्टेंस देखे। और फीचर्स में हम इसकी इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं दोस्तों कि ये बिजनेस की इंपॉर्टेंस है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट में इंपॉर्टेंस है कि ये खासियत बिजनेस इंपॉर्टेंस बिजनेस एनवायरनमेंट में होती है। ओके फिर इसके बाद हमने बायार्ड ओविलर जी के एक खास और महत्वपूर्ण
डेफिनेशन देखे हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट इसके बारे में इंटरनल फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर में कुछ ऐसे वैरायटीज है उसमें क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इस बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू।